We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन ने भारत को दिया फिर बड़ा झटका। हर बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी चीन चलता है नए पैतरे। फिर चली है भारत के खिलाफ नई चाल। चावल वापस लौटाकर भारत को दिया है बड़ा झटका। क्या है जीएमओ विवाद जिसका चीन ने दिया बहाना? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। चीन, भारत और चावल से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। पहली ये कि चावल के उत्पादन में हमने पहली बार चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दूसरी खबर यह है कि चीन भले ही चावल उत्पादन में हमसे आगे था, लेकिन अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो पहले भी हमसे चावल की खरीद करता था। इस बार उसने भारतीय चावल की खेप को वापस कर दिया है और खरीदने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह भी ऐसी बता रहा है जिस पर आपको और हमें तो छोड़ो, दुनिया को भी यकीन नहीं हो रहा है। खबर में आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर से। चीन ने भारत के लाखों टन चावल की खेप को ये कहते हुए लौटा दिया कि इसमें शामिल अनाज जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी जीएमओ किस्म के हैं। यह आरोप तब लगाया जा रहा है जबकि भारत में जीएम फसलों को ना तो पैदावार करने की इजाजत दी जाती है और ना ही बाहर से खरीदने की। यही वजह है कि हमने अमेरिका के अनाज को भी भारतीय बाजार में खुली एंट्री नहीं दी है। अब जो देश खुद ना तो जीएम फसलें उगाता है और ना ही खाता है, जहां कानूनी रूप से इसकी खेती करने पर भी प्रतिबंध है, वो दूसरे देश को जीएम फसलें उगाकर बेचेगा जहां कई तरह के टेस्ट और मानक लागू किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीएमओ आखिर है क्या, जिसके नाम पर चीन हमारे चावल को वापस लौटा रहा है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आसान शब्दों में कहें तो ये वो फसलें हैं जिनके डीएनए या बीजों के साथ लैब में छेड़छाड़ की गई हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फसलें कीड़ों से बच सके, ज्यादा पैदावार दें या लंबे समय तक खराब ना हो। देखिए, पूरी दुनिया में जीएमओ फसलों को लेकर दो गुट बने हुए हैं। एक वो जो इसे भविष्य की तकनीक मानते हैं और दूसरा वो जो इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा मानकर इसका कड़ा विरोध करते हैं। चीन का आरोप है कि भारतीय चावल में जीएमओ के अंश मिले हुए हैं, लेकिन भारत का तर्क ये है कि जब हम जीएमओ उगाते ही नहीं हैं, तो वो चावल में आएगा कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक तकनीकी आरोप नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापारिक राजनीति हो सकती है। जब कोई देश दूसरे देश के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है, तो वो अक्सर ऐसे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी यानी कि एसपीएस मानकों का सहारा लेता है। चीन का ये जीएमओ कार्ड खेलना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीधी बात यह है कि चीन इस बहाने न सिर्फ भारत के निर्यात को चोट पहुंचा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेड इन इंडिया चावल की शुद्धता पर भी शक का साया पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर भारत का क्या तर्क है, ये भी जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने पिछले हफ्ते बाकायदा बयान जारी करके कहा था कि देश में जीएमओ फसलों की खेती को लेकर कोई मंजूरी नहीं दी गई है। साथ ही किसी भी जीएम फसल को लेकर शोध तक नहीं किया जा रहा है, यानी कि रिसर्च भी नहीं किया जा रहा। लिहाजा देश से जाने वाला कोई भी चावल जीएम हो ही नहीं सकता और भारतीय चावल की खेप पूरी तरह नॉन जीएम फसलों की है। हालांकि चीन ने जीएम फसल होने का आरोप लगाते हुए भारतीय शिपमेंट को बंदरगाह पर ही रोक दिया है, जिससे निर्यातकों को भारी नुकसान की आशंका सता रही है। इस बीच भारत में चावल का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ के निर्यातकों ने सरकार से भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। द राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ यानी कि TREACG ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से गुहार लगाई है कि चीन के साथ मामले पर बात करें। संगठन का कहना है कि भारतीय निर्यातक सभी मानकों का पालन करते हैं और लैब में टेस्ट होने के बाद ही चावल को बाहर भेजते हैं। चीन ने पोर्ट पर ही माल को रुकवा दिया है, जिससे निर्यातकों को विलंब शुल्क और माल भाड़े के रूप में करोड़ों का नुकसान हो सकता है। चीन ने फिलहाल 3 भारतीय कंपनियों को निलंबित भी कर दिया है। अब बात करते हैं कि क्यों भारत के लिए ये अहम मुद्दा है। चीन के इस कदम से भारतीय खाद्य मानक की दुनिया भर में साख दांव पर लग गई है। अगर चीन के साथ विवाद नहीं सुलझता है तो दुनिया के अन्य खरीदार भी जीएम फसलों का मुद्दा उठा सकते हैं। साथ ही भारतीय निर्यातकों को इससे बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई के लिए सरकार को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत खुद खर्च उठाना पड़ेगा।
सबसे अहम बात यह है कि भारत के अनाज को दुनिया भर में नॉन जीएम फसलों के तौर पर पहचान मिली हुई है और चीन के इस कदम से हमारी साख पर सवाल उठ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में अपनी साख बचाने के लिए भारत को तत्काल समाधान की जरूरत है। क्या आपको भी लगता है कि चीन का ये कदम भारत के चावल निर्यात पर कोई बड़ा असर डालेगा या कूटनीतिक बातचीत से ये समस्या हल हो जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाइएगा और जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।